देश की राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया। धर्म संसद में एक स्वर से सनातन धर्म बोर्ड गठित करने की मांग की गई। साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी अपनी राय रखी। वेदांती महाराज ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी वजह से आतंक बढ़ा है। वहीं कृष्णानंद गिरी महाराज ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व नीतियों और साजिश की वजह से सनातन धर्म संसद की जरूरत पड़ी है। धर्म संसद में कृष्णानंद गिरी महाराज ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व की नीतियों और साजिश की वजह से हमें इसकी आवश्यकता पड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1954 में नेहरू के समय वक्फ बोर्ड बनाया गया था और उसे असीमित पावर दे दिया गया था। आज वही वक्फ बोर्ड कभी संसद भवन की भूमि पर, तो कभी भगवान बद्रीनाथ धाम की जमीन पर, तो कभी रेलवे की जमीन पर दावा करता है। वक्फ बोर्ड पर अंकुश अगर नहीं लगाया गया तो पूरे देश की जमीन को ये हड़प लेंगे। उसके बाद ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। बैठक में तुलसी तपोवन गौशाला के आचार्य कौशिक जी महाराज ने कहा कि मानवों की रक्षा के लिए सनातन धर्म बोर्ड की बात हो रही है। दूसरे धर्म के लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के पास 8.40 लाख एकड़ जमीन है। इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन इस संस्था के पास है। अब दिक्कत की बात यह है कि वो अब हमारी ज़मीन पर आकर कह रहे हैं कि यह हमारी ज़मीन है। कौशिक जी महाराज ने कहा कि वक्फ बोर्ड वाले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। उनका कहना है कि इन सबों की कोई अथॉरिटी नहीं है, उसमें अब संशोधन होना चाहिए। धर्म संसद में मौजूद वेदांती जी महाराज ने कहा कि इस देश के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% है, फिर वे कैसे अल्पसंख्यक हुए। उन्होंने आगे कहा कि देश में 25 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, इसलिए देश में सबसे पहले मुसलमानों को मिली अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म किया जाना चाहिए। वेदांती महाराज ने कहा कि वक्फ बोर्ड की वजह से आतंक बढ़ा है। देश के अंदर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए कानून बना है और मुसलमान अपने कानून का पालन स्वयं नहीं करता, केवल हिंदू कानून के पालन करने के लिए बना है। आज इस देश के अंदर मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है फिर भी अल्पसंख्यक है। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या 19% है, फिर भी अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और अल्पसंख्यक का दर्जा हमारी कोर्ट देती है। कोर्ट निर्णय करती है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिले मुस्लिम बहुल हो गए, फिर भी मुसलमान अल्पसंख्यक है। आज मैं सनातन बोर्ड की ओर से मांग करता हूं, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए। ये मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। धर्म त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। धूमायन्ते दुबोतानी ज्वलंती सहतानी च, अलग अलग लकड़ी धुआं करती है। महाभारत का वाक्य है। जब लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो होलिका दहन हो जाता है। इसलिए हमें समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। सारे मतभेद भुला करके एक हो जाना चाहिए।